कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको माघ मास के 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं माघ मास के 8वें अध्याय की कथा। विकुंडल बोला कि हे यमदूतों, मेरे और मेरे भाई के दोनों के कर्म एक जैसे थे। हम दोनों ने कभी जीवन में पुण्य कर्म नहीं किए, हमेशा पाप ही किए। और फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ? तो यमदूत ने कहा कि तुमने 2 बार माघ मास का स्नान किया था, जिसकी वजह से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। वह बोला कि हे यमदूत, उस माघ मास का महत्व बताइए और तथा ये भी बताइए कि कौन से कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कौन से कर्म करने से नरक की प्राप्ति होती है। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह बस अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। ध्यान दे लीजिए, जो व्यक्ति अपने भोजन के लिए जीव हिंसा करते हैं, वह काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं, रक्त पान करते हैं और पीव कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांग काने कुबड़े लूड़े लंगड़े दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि हवन का पूजन करते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े बाल वृद्ध अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य कौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अकेय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं दे पाते जो अधिक छाया वाले वृक्ष लगाने से मिल जाता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे विकुंडल, नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न सोना फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के हजारों, पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है,
वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यम लोक को नहीं जाता। प्रसंग, सठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले की भी यम द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों की नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक को जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य सदैव वैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता, पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। हे विकुंडल, अच्छे कर्म करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और पाप करने वाले को हमेशा नरक की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।